तो अब आज के इस भाग में हम बताने जा रहे हैं, इससे पहले हमने बताया कि नंबर किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी भी संख्या का बोध हो उसे हम नंबर कहते हैं। नंबर अंग्रेजी में दो होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स होता है एक वचन, प्लूरल नंबर मीन्स होता है बहुवचन। सिंगुलर नंबर से एक संख्या का बोध होता है, प्लूरल नंबर से एक से अधिक संख्या का बोध होता है। जिन चीज़ों की गिनती नहीं होती है, जो चीज़ें संसार में एक हैं, उनका प्लूरल नहीं होता है। सिंगुलर से प्लूरल में यानी अंग्रेजी में बहुत ऐसे शब्द हैं जिनका फॉर्म सिंगुलर में है तो सिंगुलर ही रह जाता है, प्लूरल में है तो प्लूरल में ही रह जाता है। हम उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, उसमें कोई भी नियम लगा नहीं सकते हैं। जैसे फर्नीचर है, सीप है, पीपुल है, न्यूज है, वाटर है, ये ऐसे शब्द हैं जिनका फॉर्म सिंगल ही रह जाता है और उसको हम सीधे लिख देते हैं। तो सबसे पहला नियम है कि साधारणतः किसी भी सिंगुलर नंबर के अंत में हम एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जब भी हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए दिया जाएगा तो हम उस जो नंबर है यानी जो नाउन है उस सिंगुलर नाउन के अंत में हम एस लगाते हैं। जैसे यहाँ पर बुक है तो बुक के अंत में हम एस लगाएंगे, पेन है तो पेन में हम एस लगाएंगे, फैन है तो फैन में हम एस लगाएंगे। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, डॉग है, गर्ल है, एग है, ट्री है, एप्पल है, ये सभी जो शब्द हैं इनमें हम एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। इसके बाद है कि यदि सिंगुलर नंबर के अंत में एस एच, सी एच, जेड, एक्स, डबल एस इत्यादि आए तो उसके अंत में हम ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि डिश है, डी आई एस एच, इसके अंत में एस एच आया तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ई एस लगा देंगे। कैश है, सी ए एस एच, इसके अंत में एस एच आया, इसमें हम ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे तो ये एस एच हुआ। अब जैसे बेंच है तो बी ई एन सी एच, बेंच मीन्स बेंच होता है, यहाँ पर सी एच का उच्चारण चौ है, अंत में सी एच रहे और सी एच का उच्चारण यदि चौ होता है तो हम उसमें ई एस लगाते हैं। यदि सी एच का उच्चारण क हो जाता है, जैसा कि हमने बोर्ड पर भी लिख दिया है कि किसी भी सिंगुलर नंबर के अंत में यदि सी एच रहे और सी एच का उच्चारण चौ हो तो उसके अंत में ई एस जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं। यदि अंत में सी एच रहे और सी एच का उच्चारण क हो तो उसमें हम एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं, जैसा कि हम ब्लैक बोर्ड पर भी बता रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर है स्टोमैक, तो यहाँ पर स्टोमैक में सी एच का उच्चारण क हो गया, इसलिए यहाँ पर एस लग गया। अब है कि जैसे डबल एस है तो डबल एस रहने पर हम ई एस लगाते हैं। जैसे क्लास है तो डबल एस है तो इसमें हम सी एल ए डबल एस ई एस, क्लासेज हो गया। यहाँ पर अंत में डबल एस है, इस कारण से इसमें ई एस लग गया। इसके बाद है एक्स, अंत में एक्स रहने पर हम ई एस जोड़ते हैं। जैसे बॉक्स, बी ओ एक्स बॉक्स, इसमें ई एस हम जोड़ देते हैं, बॉक्सेज हो गया। लेकिन इस नियम का अपवाद यह है ऑक्स, ऑक्स में हम भूल से भी ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें यह जो नियम है यह लागू नहीं होता है। ऑक्स में हम ई एन जोड़ करके ही प्लूरल बनाएंगे। बाकी जितने भी नाउन आएंगे, सिंगुलर नाउन आएंगे, उसके अंत में यदि एक्स आता है तो हम ई एस जोड़ करके ही प्लूरल बनाएंगे। जैसे फॉक्स, बॉक्स, मैक्स, टैक्स, फैक्स इत्यादि, ये सभी जो हैं इनके अंत में हम ई एस जोड़ेंगे, ऑक्स में भूल से भी ई एस नहीं जोड़ेंगे। इसके बाद है जेड, यदि सिंगुलर नंबर के अंत में जेड रहे किसी भी सिंगुलर नंबर के अंत में तो हम ई एस जोड़ेंगे। जैसा कि हम यहाँ बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर टोपाज है, टी ओ पी ए जेड, तो इसमें हम लिखेंगे टी ओ पी ए जेड ई एस। तो इस प्रकार से जेड यदि रहेगा तो जेड के अंत में हम ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। पॉज करके तो अब है तीसरे नंबर में कि यदि सिंगुलर नंबर के अंत में ओ रहे और ओ से पहले वोवेल रहे तो हम एस लगाते हैं, तथा ओ से पहले यदि कॉन्सोनेंट रहे तो ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेडियो, RADIO,
ओ से पहले आई वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर ओ के बाद एस लग गया तो रेडियोज हो गया। इसी प्रकार से अंत में यहाँ पर ओ है हीरो में, तो ओ से पहले आर कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसमें ई एस लग गया। तो किसी भी सिंगुलर नंबर के अंत में यदि ओ रहे और ओ से पहले वॉवेल रहे तो हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, और ओ से पहले कॉन्सोनेंट रहे तो हम ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अब जो नेक्स्ट नियम है, जो नेक्स्ट रूल है, वह है कि यदि सिंगुलर नंबर के अंत में वाई रहे और वाई से पहले वॉवेल रहे तो हम एस लगाते हैं। यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहे तो हम वाई को हटा देते हैं, और वाई को हटाने के बाद उसमें आई ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे बॉय है तो बॉय में अंत में वाई है, वाई से पहले ओ वॉवेल है, वॉवेल में कोई भी रहेगा, वाई से पहले कोई भी वॉवेल रहे तो उसमें हम एस लगा के प्लूरल बनाए हैं, बॉय में एस लग गया। जैसे डे है, डी ए वाई डे, तो वाई से पहले ए वॉवेल है, इसमें एस लग गया। के ई वाई की में वाई से पहले ई है, इसमें एस लग गया। इसके बाद है कि वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट है तो हम आई ई एस में वाई को बदल देते हैं और प्लूरल बनाते। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सी आई टी वाई, तो अब वाई से पहले टी कॉन्सोनेंट है तो हमने वाई को हटा दिया और इसमें आई ई एस लगा करके हमने इसे प्लूरल बना दिया। इसी तरह से बेबी होता है, लेडी होता है, कंट्री होता है, सिटी लिख ही दिए हैं। इसके बाद है कि यदि सिंगुलर नंबर के अंत में एफ या एफ ही रहे, या तो एफ रहेगा अंत में या एफ ही रहेगा, तो एफ आए या एफ ही आए, ये इससे हम हटा करके एफ को भी हम भी एस में बदल देंगे, या एफ ही रहेगा उसे भी हम भी एस में बदल करके प्लूरल बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पर है एल आई एफ ई, तो हमने क्या किया कि एफ ई को भी एस में बदल दिया, तो एल आई भी एस है। इसके बाद है इस नियम का कुछ अपवाद है जिसमें एफ रहते हुए भी हम इसे भी एस में नहीं बदलते हैं। जैसे हुप, रूप, प्रूफ, ड्वार्फ, क्लिप, चीप, सेफ, हैंडकरचीफ, ये सब के अंत में एफ है, लेकिन इनको भी एस में हम नहीं बदलेंगे, इनमें सिर्फ हम एस लगा करके प्लूरल बना देंगे। अब जैसा कि यहाँ पर है कि कुछ नाउन के वॉवेल को बदलकर हम प्लूरल बनाते हैं, उनमें न तो अंत में हम एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं, तो कुछ नाउन के वॉवेल को बदलकर हम प्लूरल बनाते हैं। इसमें जैसे एम ए एन मैन है तो एम ई एन मैन हो गया, डब्ल्यू ओ एम ए एन मैन है तो डब्ल्यू ओ एम ई एन वोमेन हो गया। इसमें टूथ को टिथ में बदल दिए, फुट को फिट में बदल दिए, गुज को गिज में बदल दिए, माउस को माइस में बदल दिए। तो इनमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ वॉवेल को बदला गया है। इसके बाद है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका रूप हमेशा एक समान रहता है और इनमें हम कुछ भी नहीं लगाते हैं और इसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे सीप है, फर्नीचर है, पीपुल है, न्यूज है, पुलिस है, गुड्स है, पार्लियामेंट है और भी कई हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और जो मटेरियल नाउन होते हैं उनका प्लूरल नहीं होता है। जो चीज़ें संसार में एक हैं उनका भी प्लूरल नहीं होता है। दिन, महीना, देश, राज्य, शहर, व्यक्ति, इन सब के नाम का प्लूरल नहीं होता है। अब हम इसी भाग में बताएंगे कि पर्सन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बता दें कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और प्रत्येक पर्सन में 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई हुआ, प्लूरल नंबर वी हुआ। सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू हुआ, प्लूरल नंबर यू हुआ। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही, सी, इट एंड एनी नेम्स। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी नाम हैं, वे सभी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर हैं। चाहे वह लड़का का नाम हो, लड़की का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, वो सभी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर हैं। और ही, सी, इट का प्लूरल दे होता है तो दे थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया। बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स होता है, तो ये भी प्लूरल नंबर हो गया। और किसी भी नाम का प्लूरल नहीं होता है, इस कारण से उसे प्लूरल नंबर में नहीं रखेंगे। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, राम, बॉय, गर्ल हुआ, प्लूरल नंबर दे, बॉयज, गर्ल्स हुआ।